हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का नया लेसन पढ़ेंगे। तो पाठ है 10 प्रेरक प्रसंग। क्या नाम है पाठ का? प्रेरक प्रसंग। तो देखिए बच्चों, ये प्रेरक प्रसंग जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पठन से पूर्व, संत महात्माओं का जीवन मनुष्य के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। संत महात्माओं का नाम सुना है आपने। संत, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए संत और महात्माओं की उपमा देते हैं या उनका उदाहरण देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो लेसन है 10 वाला प्रेरक प्रसंग, तो इसमें संत महात्माओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यही कारण है कि लोग उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को याद रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका भी वर्णन करते हैं। देखिए बच्चों, भारत के विविध धार्मिक मतावलंबियों के गुरुओं, उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना, उनके उच्च आदर्शों, उनके द्वारा किए गए योगदान की भी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ को दिया है किस लिए, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो महापुरुषों की जीवन चर्चा द्वारा सत्य, न्याय, धार्मिक सहिष्णुता जैसे महान मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देना, सत्य मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति का विकास करना है। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है? देखिए बच्चों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना, जो स्वयं नहीं कर सकते दूसरों से उसे करने की उपेक्षा न करना, यह बताना कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, उसे कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे। तो आपको भी अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है सुगंधित पुष्प। क्या है? फर्स्ट दिया है सुगंधित पुष्प। एक बार गुरु नानक मुल्तान गए, वहाँ भी उनके अनेक भक्त थे। उनके भक्त उन्हें साक्षात भगवान मानते थे, क्योंकि वे अपने उपदेशों में सबको घृणा तथा धार्मिक भेदभाव का त्याग करने की बात कहते थे। उनका कहना था कि भगवान सभी धर्मों के लिए है, मानवीय आदर्श सभी धर्मों के समान है, विभिन्न धर्म ईश्वर के पास पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। मुल्तान में फकीरों की भारी संख्या थी और उनके भी अनेक अनुयायी थे। गुरु नानक की प्रसिद्धि से वे बहुत नाराज थे। वे दिन रात गुरु नानक को मुल्तान ले जाने के लिए मजबूर करने के उपाय सोचते रहते। फकीरों ने एक बैठक की और उनके नेता ने कहा, अगर वे यहाँ लंबे समय तक रहे तो हमारे अनुयायियों को वे अपनी ओर कर लेंगे, हमारा एक भी अनुयायी नहीं बचेगा। नानक जी धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते हैं। वे चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए, किंतु हम ऐसा नहीं चाहते। हमें उनको बता देना है कि मुल्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो देखिए बच्चों, फकीरों को यह डर था कि जनता पर उनका जो प्रभाव था वह नानक जी के उपदेशों के सामने टिक नहीं पाएगा। अतः उन्होंने कुछ करने का निश्चय किया, ताकि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। फकीरों के नेता ने कहा, हमें बाहर से आए उस व्यक्ति के लिए दूध का एक प्याला भेजना है जो ऊपर तक लबालब भरा हो। उसकी बात किसी को समझ न आई। अधिकांश फकीरों ने उसका अभिप्राय नहीं समझा। आखिर एक ने पूछ ही लिया, दूध से भरे प्याले का नानक जी के मुल्तान छोड़ने से क्या संबंध है? तब नेता ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि नानक को संदेश मिल जाए, वह समझ जाएगा कि मुल्तान में पहले से ही काफ़ी संख्या में धार्मिक नेता व प्रचारक मौजूद